नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर शारीरिक सर्वांग योग के अगले पार्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। और हमने पिछले वीडियो में मूलाधार चक्र के विषय में जाना था और आगे हम अब स्वादिष्ठान चक्र की ओर बढ़ेंगे। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र बताने को रह गया था, तो इस विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। बीज मंत्र की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो हमारा चक्र है उसमें जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसके ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए बीज मंत्र की आवश्यकता होती है। चलिए हम थोड़ा सा बीज मंत्र के बारे में समझ लेते हैं। बीज मंत्र वह है, एक सरल भाषा में समझते हैं कि जैसे एक जगह 100 व्यक्ति एकत्रित है, लेकिन हम ऐसे ही आवाज लगाते रहेंगे और किसी व्यक्ति विशेष को बुलाना है तो हमें उसके नाम से संबोधित करेंगे तो वो फटांग से हमारे सवाल का जवाब देगा। जैसे किसी का नाम संतोष है और हम ऐसे ही आवाज लगा रहे हैं तो उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित नहीं होगा, लेकिन यदि हम नाम लेकर कहेंगे कि संतोष जी मेरी बात को सुनिए, तो वो जो है तुरंत उसका ध्यान जो है हमारी ओर आ जाएगा। ऐसे ही बीज मंत्र होते हैं कि जो भी ऊर्जा का प्रवाह और अधिक तेज करने के लिए, या चक्र एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, हालांकि चक्र हमेशा एक्टिवेट होते हैं लेकिन उनका परसेंटेज जो है कम होता है, उसके प्रवाह को ज्यादा करने के लिए बीज मंत्रों का उपयोग करते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। मूलाधार चक्र को हमने जाना कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जो सबसे निचले स्तर है वहां मूलाधार चक्र होता है। उससे ठीक 2 इंच ऊपर अपन आते हैं, 2-2.5 इंच ऊपर आते हैं, और नाभि और मूलाधार चक्र के बीचों बीच स्वादिष्ठान चक्र होता है। इसका इसकी जो ऊर्जा है वो नारंगी कलर की ऊर्जा जो है प्रवाहित होती है। और इसका तत्व जो है ये जल तत्व है, और इसे हम धार्मिक दृष्टि से भी देखिए। बहुत लोगों को लगता होगा कि जब हम आध्यात्मिक और शारीरिक योग को समझ रहे हैं तो हम धार्मिकता से और ज्यादा गहरे क्यों जुड़ते जा रहे हैं इनसे मिल, क्योंकि इसके जुड़ने का एक और कारण है। जब हम वेद शास्त्र और सारी चीजें पढ़ते हैं तो यदि हम अभी से ये चीजें समझ लेंगे कि ब्रह्मा को हम कैसे जाने, गणेश को हम कैसे जाने, विष्णु को कैसे जाने, भगवान शंकर को कैसे जाने, तो इन चीजों को यदि हम अभी से समझ लेंगे तो बाद में हमें कठिनाई नहीं होगी। इसलिए साथ ही हम इस चीज को समझते जा रहे हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र के जो स्वामी हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और यहाँ जल तत्व है। अब जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि यह जो पृथ्वी या जितने जीव है इनकी संरचना जो है ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। तो ये बात अब बहुत सारे लोग इसमें वाद परिवाद में पड़ जाते हैं कि भाई कैसे ब्रह्मा जी ने सिर्फ करते रहे, पैदा किया सभी को। तो यहाँ क्या है, समझने की बात है कि ब्रह्मा जो है जल तत्व है। सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे साधु संत महात्माओं ने कोड वर्ड में सारी चीजें लिखी, क्योंकि विषय अगर इतना बारीकी से अगर वो समझाते तो शायद एक एक विषय पे लिखने में कितने करोड़ों वर्ष लग जाते। लेकिन उन्होंने क्या है, शॉर्ट में बताया, और ताकि उस विज्ञान को जो है गूढ़ रहस्य को एक छुपा रूप भी दिया कि हर कोई व्यक्ति जो है उसे उसका दुरुपयोग ना हो। और जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं ना कि भाई इसका दुरुपयोग भी ना हो और उपयोग भी हो जाए, तो ऐसे ही साधु महात्माओं की सोच रहती थी, वो कोड वर्ड में अपना बना लेते थे।
तो आज हम समझते हैं कि ब्रह्मा जो है, स्वादिष्ठान चक्र के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, और वो जल तत्व है। और जैसा कि शास्त्रों में कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है, तो आप बिल्कुल भली भांति, क्योंकि ये जल तत्व है, और सारी सृष्टि की रचना जो है अंडाणु और शुक्राणु के मिश्रण से ही जो है सृष्टि बनी हुई है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म यानी जल तत्व है। तो ये कारण है कि शारीरिक विज्ञान को समझने के लिए इस बात को हमें बारीकी समझना चाहिए कि ब्रह्मा के लिए ही क्यों यह वाक्य इस्तेमाल किया, अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जल तत्व के स्वामी हैं, और जल तत्व से ही मतलब सर्वप्रथम जीव की जो है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र से ही हमारी जनेंद्रियां कनेक्ट होती हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा स्वादिष्ठान चक्र पर रहा, और भी बारीकी से यदि आप स्वादिष्ठान चक्र को समझना चाहते हैं और कोई प्रश्न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो आज हमने स्वादिष्ठान चक्र को जाना, जो जल तत्व है और जिसके स्वामी जो हैं ब्रह्मा जी हैं, और यह बात भी जानी कि सृष्टि की रचना लिक्विड फॉर्म से हुई है, और लिक्विड फॉर्म ही जल तत्व है, इसलिए ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक दिन बाद एक दिन वीडियो डालते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।